बोले मेरे को आपका आँच ही नहीं आ रहा है, ऐसा होगा क्या? मतलब आग के पास आप बैठे हो तो ऑब्वियसली आग का जो आँच है आपको आएगा ही। लेकिन आज हम मसीह लोगों में हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जिसको हम पुकार रहे हैं ना वही हमारे साथ नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए। तो वापस सदन बारी में चले। हालेलुया, हालेलुया। वही गलती जिसके कारण सब मनुष्य जाति में पाप आया वो यही था कि उसने हवा ने शैतान के साथ अधिक समय तक उसको बात किए। जब आप किसी चीज के साथ जो बातें या जो काम या जो संगति जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है उसके साथ यदि आप समय बिताते हैं तो आप भी कल के दिन उसी के जैसे आप हो जाएंगे। ये मैं आपको 100% मैं कह सकता हूं कि आप उसी के जैसे हो जाएंगे। इसका जीता जागता सबूत मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले हम ढोंगा डांड से हम बारात गए थे, वहां अपना परमेश्वरपुर साइड क्या बलदेव नगर गए थे। तो वहां कुछ बहन लोग अपना रेमला वाले बहन लोग वहां गए थे, ठीक है। तो अब सब शादी उदी सब निपट गया, सब कुछ अच्छा हुआ, परमेश्वर सब कुछ ठीक किया। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में अब वहां के जो गांव के जो लड़के लोग थे सब लोग नाच रहे हैं। तो नाच रहे सब लोग नाच रहे हैं। उसके बाद अब मैं बैठा हूँ इधर चेयर में, ठीक है, बैठा हूँ और इधर स्टेज भी लगा हुआ है और बहन लोग जो रेमला वाले थे, ठीक है ना, मैं दूसरे का बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी बहन का बात कर, ठीक है। अब जैसे डीजे चालू हुआ कुछ देर ऐसे समथिंग बीत गया था, 5 मिनट लगभग। उसके बाद सब लोग चिल्ला के नाच रहे हैं। अब ये कहाँ चुप रहेंगे भैया, चले गए, चलो भाई लीलावती नारीवती क्या शुरू हो गए। अब बताइए, वो जब कोई पास्टर उनको बोले ना आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें प्रार्थना करें, वो उनका प्रार्थना ऐसे होता है, हे प्रभु मेरे को सुन के ऐसा लगता है कि हमको तो उनके तुल्य प्रार्थना करना ही नहीं आता है। वो आंख बंद करके और आंसू के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, डीजे तो बच जाए, वो सारा जो आंसू है ना पता नहीं कहां से आ जाए। हालेलुया। अब बताइए हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज जिन बातों को आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूं इस वचन के माध्यम से वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप जिन स्थानों में आज से 5 साल पहले थे, आप जिस जगह में आप 5 साल पहले थे, जिस प्रकार आपकी संगति 5 साल पहले थी, जिस प्रकार के लोगों से आपका 5 साल पहले मिलना जुलना था, आप उसी स्थान में उसी जगह में आप उसी संगति में ना रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि आप इसी जगह में या एक ही दिन के लिए मसीह कहलाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, या एक ही दिन आप उपवास करने के लिए, एक ही दिन प्रार्थना करने के लिए, एक ही दिन चर्च आने के लिए आप कभी भी नहीं बुलाए गए हैं। हालेलुया। यही तो वो बातें थी जिसको परमेश्वर चाहता था कि मैं तुमको कनान के लिए बुलाया हूं, तुमको यहां रहने के लिए नहीं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जिनको मुझसे कोई लेना देना नहीं, जिनको संसार से मतलब है, जिसको शरीर की अभिलाषा पूरी करने में, शरीर की अभिलाषा को जीने में जिनको पसंद है, ऐसे लोगों के बीच यदि तुम लंबे समय तक रहोगे निश्चय तुम उसके समान बन जाओगे। यहाँ बहुत सारे माता पिता है, ठीक है, एक सवाल करता हूं। सपोज आपका कोई बच्चा ऐसे बच्चों के बीच जाता है जो गाली गलौज करता है, आप उनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं जाना बेटा उसके पास, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो गाली देता है, बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? उसी के जैसे कहीं ना वो बन जाए, हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी तो इन इस्राएलियों को यही चाहता था कि जिनको मैंने जिनकी कराहना सुन के मैंने जिन इस्राएलियों को मैंने छुड़ाया है, जिनको मैं कनान देश के लेके जाना चाहता हूं, वो लोग, वो मेरे लोग जो मेरी महिमा करेंगे, वो
लोग यूं ही ऐसे लोगों की संगति में आपके सार के समान ना हो जाए, उन अन्य लोगों के समान, एमोरियों के समान, कसदी के समान ना हो जाए। सोच के परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलता है कि तुम इस पहाड़ के नीचे, इस होरेब पहाड़ के नीचे रहते हुए तुमको बहुत दिन बीत गए हैं, हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही तो वो कारण थे जिसके कारण परमेश्वर को मूसा के द्वारा बोलना पड़ा कि तुमको इस स्थान में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब तुमको इस स्थान से तुमको चलना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, मैं इसे एक बार फिर से आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। लिखा है 7वें पद में, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देशों को, और अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे, क्या देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं, लिखा हुआ है उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को, लिखा है देश को भी चले जाओ। आपको मालूम है, आप कभी इसका हिस्ट्री देखिएगा, ये ऐसे लोग थे जिनको केवल शारीरिक बातों, शारीरिक कामों से ही लेना देना था। और वहां के लोग, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, वहां के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं जीवित परमेश्वर, मेरी महिमा ये लोग कहीं उन लोगों के समान, उन इमोरियों के समान किसी पत्थर, किसी पेड़ पौधे को ना दे दे। हालेलुया। आपने वो गाना सुना है, ए दे मनवा है बड़ी तो नादान रे, पखनाला कहे भगवान। सुने क्या? कितनी सही बात है ना। यहाँ एक पास्टर जी, मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई तो बता रहा था ना कि पत्थर को हम पुकारेंगे तो थोड़ी सुनेंगे। अच्छा, आप ही हैं जी, थैंक यू। सच है क्या? सच है कि नहीं, बताइए मेरे को। इसका एक जीता जाता होगा, आप नहीं। मान लीजिए आपने किसी, अभी मेरे ही गांव का ले लीजिए, मैं इधर कोई बात नहीं करूंगा, हमारे बस्ती में बोरिंग के जस्ट बगल में एक पीपल का पेड़ है, ठीक है, पीपल का पेड़ है। किसी ने वहां पे एक पत्थर को ला के रख दिया, वो पत्थर थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा ढांचा में था, मतलब दिखने अच्छा था, लुक था, तो रख दिया। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जाके वो पानी डाल रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई नारियल दे रहा है। अब ये सिलसिला लगभग 1 महीना तक चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लड़के लोग वहाँ, वो चौक है तो लड़के लोग कभी वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी कोई जाके वो पत्थर में बैठ जाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो पत्थर जो है इधर उधर कीचड़ उचड़ धूल लगे खराब हो गया। अब खराब हो गया तो उनका पूजा पाठ भी बंद। इसको थोड़ा गौर से समझिए, ठीक है। अब सपोज आपकी मम्मी आई है बेटा, यहाँ किसी बच्चे का कोई है, दीदी मम्मी कोई भी, खड़े तो बेटा खड़े हो जाए। इनकी मम्मी कहाँ है? थैंक यू दीदी। सो मान लीजिए इनको कितना साल हो गया दीदी? 9 साल। तो ऐसा होगा दीदी, अब 10वें साल से आप बोलेंगे मैं नहीं जानती हूँ तुमको, जाए बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं? बोलेंगे ना। बेटी बेटी ही रहेगी, चाहे वो 9 साल की हो या 99 साल की, चाहे वो 1 साल की हो, बेटी बेटी ही रहेगी। ये मेरे पास 10 का नोट है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मैं 50 साल से मैं किसी वो डिब्बा में रख दिया हूँ, ठीक है। ये 10 रुपये 5 रुपये बनेगा? ये 100 रुपया? 100 रुपये हो सकता है, नहीं बनेगा ना, चेंज नहीं हो सकता। तो लोग अपनी आस्था को क्यों चेंज कर देते हैं? इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि वो है नहीं जो है। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब जो दिखता है, जो समझ में आता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, इस 10 रुपए का नोट को मैं इधर दिखा के बोलूं देखो देखो ये कितना का है, 100 रुपए का नोट है, आप मान लोगे क्या? या आपके मानने से 100 रुपया हो जाएगा? 10 रुपया ही रहेगा ना, क्योंकि 10 ही रुपया है, इसलिए ये 10 रुपया ही रहेगा। सोचिए, कोई एक बेटी जब नहीं बदल सकती तो
ईश्वर जैसा चीज कोई बदलने का चीज है क्या? लेकिन लोग बदल देते हैं। तो ऐसा होता है क्या? होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं। हमारी बेटी जब बेटी से बदल नहीं सकती तो बाकी हर चीजें क्यों बदलेगी? हालेलुया। मेरे प्रियो, यही वो बातें थी। वहां जो एमोरी लोग थे, जो अराबा में पहाड़ों के नीचे समुद्र की ओर दक्षिण के किनारे, समुद्र के किनारे जितने लोग रहते थे, ये सारे लोग जो है ये ऐसे लोग थे जो जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, और इनका जीना जो है बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में था। इसलिए परमेश्वर जानता था, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जिसको नहीं बोलना, जिसको हम नहीं बोलते हैं ना, उसको लोग और जाके देखते हैं, पता नहीं क्या है। ये हमारा स्वभाव है ना, जिस चीज को हम मना करते हैं ना, यहाँ मत आना, तो लोग बोलते हैं अरे जाके तो देखता हूँ क्या है। ये होता है ना। परमेश्वर को मालूम था ये लोग जो है बदल सकते हैं, ये जो उन्हीं लोगों के समान इनका जीवन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उनको उन सारे जगहों से, उन सारे लोगों से जो है परमेश्वर उनको निकलने के लिए बोलता है। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा हुआ है, 8वें पद में लिखा हुआ है, सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, जिस देश के विषय यहोवा ने, देखिए यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया। होना है क्या? ठीक, होना है तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, जिस देश के विषय में यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको तुम अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, जब परमेश्वर ने उस देश को देने के विषय में बात कही, तब इन्होंने अब्राहम, ठीक है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का नाम ही क्यों लिया? थोड़ा सा गेस करिए, मतलब सोचिए थोड़ा सा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का नाम ही क्यों लिया परमेश्वर ने? क्यों लिया? कोई भी खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा पता नहीं कब बुलाएंगे, आप लोग सीख रहे हैं हम लोग। अच्छा, कोई भी खुल के बोलिए, परमेश्वर ने इन तीनों का नाम ही क्यों लिया? कोई भी खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए, कोई भी बोलिए खड़े होके, जैसा भी बोलिए। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं, चलिए कोई भी बोलिए, कोई भी। परमेश्वर ने क्यों लिया? कि यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। कोई भी आप बताइए, हम सीख रहे हैं, ठीक है ना, सीख रहे हैं। चलिए कोई भी बताइए, चलिए सिस्टर, कोई भी आप ही बताइए। चलिए अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी जी, अब्राहम से और इसहाक से, तीनों से प्रतिज्ञा किए। बैठ जाइए सिस्टर के लिए आप उत्पत्ति थोड़ा सा निकालेंगे, 15 अध्याय। यहाँ पे 15 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? उसके बाद आगे वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा का वचन, चौथे में, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा
वारिस ठहरेगा। इससे पहले का अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर को इस वचन को पहुंचने से पहले अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया था। ठीक है, वेदी बनाया था और उस समय उसने इस बात के लिए विश्वास किया था कि परमेश्वर उसके वंश को, मूसा के वंश को, अब्राहम के वंश को बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद फिर दोबारा जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है तो उसको फिर से एहसास दिलाता है। आपको मालूम है क्यों? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये परमेश्वर अपनी वाचा को फिर से उसके जीवन में स्मरण करा रहा है। इसलिए करा रहा है क्योंकि इससे पहले अब्राहम ने उसके परमेश्वर के लिए वेदी बनाया था और उसकी कही हुई बातों पर ये जो अब्राहम है उसने विश्वास किया था। उसकी बातों पे, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी को उसने अपने अंदर रखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर कब हमारे जीवन में अपनी वाचा को रखता है, कब हमको दर्शन देता है? मालूम है, जब हम उसकी मर्जी को, जब हम उसकी इच्छा को अपने अंदर रखते हैं, हर परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सीखते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी वाचा को, नई नई वाचा को हमारे जीवन में लाता है। भाई बता रहे थे कि इनको कपड़ा भी खरीदना होता है तो ये दर्शन में देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसको दर्शन देता है? उसी को दर्शन देता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। उसी के साथ परमेश्वर वाचा भी बांधता है। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ आते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, हम जहाँ पाते हैं कि यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा बांधा था, मालूम है उसने वाचा क्यों बांधा था? वाचा इसलिए बांधा था क्योंकि ये अब्राहम और ये इसहाक और याकूब ये विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के साथ इन्होंने चलना सीखा था। और यहाँ उनको इस बात को फिर से स्मरण इसलिए दिलाना पड़ा इन इजराइलियों के सामने, ताकि वो दिखा सकें कि देखो ये अब्राहम है, ये इसहाक है, ये याकूब है, ये विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ वो चले, जिसके कारण मैंने उनसे वाचा बांधा। अगर तुम उनके समान, तुम विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ बने रहोगे, तो मैं भी जो वाचा मैं तुमको कनान देश को देने के लिए बांधा हूं, उस कनान देश की प्रतिज्ञा को मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा हो? आज इन आखिरी दिनों में बहुत लोग सोचते हैं ना, मैं सेवा करूंगा या सेवा करूंगी। कुछ लोग बहुत अधिक सामर्थ्यशाली होना चाहते हैं, लाइक बिली ग्राम, बेनी हिन के जैसे, हम बिली ग्राम के जैसे हम प्रचारक बनना चाहते हैं। मालूम है वो क्यों नहीं होता है हमारे साथ, हमारे सोच के अकॉर्डिंग? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो प्रार्थना होती है कई बार उस समुद्र के उस लहर के समान है। कभी बहुत विश्वास के साथ उठता है तो कभी एकदम डाउन हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ जब परमेश्वर इन तीनों की नामों को स्मरण दिलाता है, अब्राहम, इसहाक और याकूब को, तो ये कहना चाह रहा था कि देखो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे पूर्वज थे, जो मेरे दास थे, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ वो रहे, जिनके कारण जो उनसे मैं वाचा बांधा हूं, उसी वाचा को कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को एक अच्छे देश में लेके जाऊंगा, उस वाचा को मैं पूरा करूंगा। तो तुमको उस वाचा के देश में अगर प्रवेश करना है तो पहले तुम इन तीनों के समान होना सीख जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन आगे कहता है और लिखा है, तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। अब ये समय आ गया है कि तुम उस देश को, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की थी, तुम्हारे बाप दादाओं से, तुम्हारे पितरों से की थी, उस देश को जाके तुम अब कब्जा कर लो, उसको अब अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया। इसके बाद ये जो इस अध्याय का ये पद जो है खत्म होता है। इस वचन के द्वारा, इस वर्ष के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं? मैं सोच रहा था बोर्ड रहता तो अच्छा रहता, हमको बाद में आके
याद आया कि हमको बोर्ड लेके आना चाहिए था, समझाने के लिए थोड़ा सा आसानी होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातों को मैं फिर से आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। यहाँ परमेश्वर मूसा के द्वारा उन अंतिम समय में जब उनको कनान देश पहुंचना था, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे बात करता है। आज कलीसिया, आज आप सब लोग इन अंतिम दिनों में आप सुनते होंगे अंतिम दिन आ गया, अंतिम दिन आ गया। आप यूट्यूब में देखते हो, फेसबुक में देखते हो, इंस्टाग्राम में देखते हो और नाना प्रकार के बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें हर समय ये दिखाया जाता है कि अंतिम दिन आ रहा है, नूह के दिन आ रहे हैं, लूत के दिन आ रहे हैं। देखते हैं हम लोग, सुनते हैं हम लोग कि सच में अंतिम दिन आ रहा है। यही तो वो अंतिम दिन है। और यहां भी परमेश्वर उन इजरायलियों के समान आज प्रभु के सेवकों के द्वारा यह कहना चाह रहा है कि 10 साल जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन का शुरुआत किया था, आज से 5 साल पहले जिस प्रकार आपने अपने जीवन का शुरुआत किया था, आप वहीं मत रहो। यदि आप 10 साल पहले 5 मिनट प्रार्थना करते थे, तो आज तुम्हारी प्रार्थना 15 मिनट होनी चाहिए। अगर 10 साल पहले आप किसी को 1 रुपया देते थे, आज उसको 10 रुपया देना सीखो। कल 10 साल पहले तुम किसी को क्षमा नहीं कर पाते थे, आज तुम क्षमा करना सीखो। हालेलुया। आप कभी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है 20 साल भी हो जाए और वो केजी 1 में रहे या पहली क्लास में रहे? कोई चाहता है क्या? इधर 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 देखिए, ठीक है, मैं इधर हूं, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि 20 साल के बाद भी? अच्छा चलिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। यहां कोई है 12th वाला? अच्छा, मैं किसी एक से बात करूंगा, जो उससे बात करूंगा जो कॉलेज करना चाहता है। कोई करना चाहते हैं आप चारों में से कॉलेज? कोई भी एक हाथ, चलिए कोई एक हाथ खड़े कर दीजिए, ठीक है। सपोज आप अपनी मम्मी को बोलते हो, पापा को बोलते हो कि मैं जो है कॉलेज कर रही हूँ, और आप 12वीं में ही हो। 5 साल बाद पता चलता है, ग्रेजुएशन के लिए 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल, मतलब 5 साल। 5 साल बीत गए और आपके मम्मी पापा ये सोच रहे हैं हाँ हमारी बेटी तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। बाद में उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, वो तो अभी भी 12वीं में है। कुछ प्रॉब्लम है ना? गुड़िया कहाँ गई? यहाँ जो बेटी थी वो दीदी, आप बताइए, वो अभी 9 साल की है। 20 साल बीत जाने के बाद भी उतनी ही हाइट की हो, वो 9 साल की ही हो, तो आप कुछ सोचेंगे ना क्या क्या गड़बड़ क्या है? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? कि आप चाहते हैं दीदी वो 9 साल की ही रहे? नहीं चाहते हैं। देखिए, हम मनुष्य होके हम अपडेट करना चाहते हैं चीजों को। ऐसा तो नहीं है ना आप एक ही कपड़ा को आप साल भर पहनते हो, धोते हैं ना एक दिन बाद, तुरंत ही धोते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, हम तो एक ही दिन धो देते हैं। मतलब हर चीजों में हम जो है अपडेट चाहते हैं, मतलब उसको हम नया चाहते हैं, उसको हम एक चेंज लाना चाहते हैं उसके अंदर में। हालेलुया। यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, लिखा है उसको जाके तुम अपने अधिकार में कर लो। परमेश्वर ये बात कर रहा था इजरायलियों से कि तुमको इस होरेब पर्वत के इस होरेब पहाड़ के सामने रहते हुए तुमको बहुत दिन बीत गए हैं। आत्मिक रीति से परमेश्वर ये कह रहा है कि हमारे जीवन जिस प्रकार से हमने आरंभ में शुरुआत किया था, वैसा आज हमारे जीवन में ना रहे। इसलिए परमेश्वर को प्रकाशित वाक्य की किताब में ये बोलना पड़ता है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम तुमने कहीं छोड़ दिया। अगर हम उसमें देखें बारीकी से, तो वहां सारी बातों को जो है परमेश्वर ने सराहा है। सराहा है कि तुम सुसमाचार सुनाते हो, सराहा है कि तुम उपवास करते हो, सराहा है कि तुम दूसरों का भलाई करते हो, सब बातों में आप अच्छे हो। लेकिन एक बात की घटी है कि तुम्हारा प्यार पहले के समान मेरे साथ नहीं रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या समझाना चाहता है इन इजरायलियों के जीवन के द्वारा? परमेश्वर उन इजरायलियों का जीवन आज हमारे लिए, कलीसिया के लिए, इस 21वीं सदी के विश्वासियों के लिए, मसीही जगत के लिए, उनका जो जीवन था वो हमारे लिए प्रतिरूप है। अगर आज हम उनके समान आगे हम बढ़ना नहीं सीखते हैं, आज भी हम सोचते हैं कि 2 मिनट का हम मंत्र पढ़ लें, प्रभु धन्यवाद, दिन भर संभाला, जाके सो जाएं, हमारे लाइफ में कभी भी अपडेट नहीं होगी।
मैं मीटिंग्स में कई बार जाता हूँ, कई बार जब अंतिम में प्रार्थना होती है, कई महिलाएं आती हैं अक्सर करके, ठीक है ना। पुरुष लोग तो बहुत ही आत्मिक रहते हैं, नहीं आते हैं प्रार्थना करवाने, ठीक है। तो एक दीदी आई मेरे पास और बोलती है कि पास्टर जी, हाँ क्या हुआ, तो मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं बोला ठीक है, प्रार्थना कर देते हैं। अब एक चीज बताइए मेरे को, मैंने उनके लिए प्रार्थना कर दिया, चलिए वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज यहाँ ये पास्टर जी को पानी प्यास लगी है, मैं इनको देता हूँ, ठीक है, और ये कभी भी ढक्कन ही नहीं खोलेंगे, तो इनको पानी मिलेगा क्या? मिलेगा? यही तो आत्मिक जीवन की दशा है। हम घुटना में तो घी लगा के रखे हैं, कहाँ से टेकेंगे भाई? हमारा समय तो कहाँ जाता है? और वो आजकल इतना आशीष का चीज दिया है परमेश्वर, आज संसार के लोगों से बढ़कर ना आज मसीह लोगों को एक रोग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रोग, जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में बीमारी। क्या बीमारी जानते हैं? बता दूं क्या? Yes. व्हाट्सएपिया, ठीक है, वो व्हाट्सएपिया, फेसबुकिया और क्या क्या है ना, सब रोग लगा हुआ है। अब बताइए कहां से हम आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे? पानी तो दे दिया ना, मेरे ओर से मैंने सब कुछ कर दिया, अब पास्टर जी खोलेंगे ही नहीं, फिर बोलेंगे पास्टर आपने पानी तो दिया था, पता नहीं प्यास ही नहीं बुझा मेरी। भैया आप खोल के तो पानी तो पीते हैं, तब तो प्यास भागेगा ना। अब आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, आप कभी प्रार्थना ही नहीं करेंगे, आप कभी मांगेंगे नहीं कि आप किन क्षेत्रों में आप जो है परमेश्वर से आप वरदान चाहते हैं, या विश्वास में, या किसी भी अन्य बात के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, किसी भी बातों के लिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन बातों में मेरे को बढ़ोतरी दे, उन बातों में परमेश्वर आशीष दे, उन क्षेत्रों में परमेश्वर आशीष दे, आप उन बातों के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, सोचिए कैसे आपको आशीष मिलेगी। अनिल जी हमको बोल के रखे थे कि पास्टर हमको जाना है वहां, ये कौन सा सुगामा, मैं भूल ही जाता हूँ, सुगामा जाना है, ठीक है। अब एक सप्ताह से हम इसी बात को हम 24 घंटा दिमाग में घूम रहे हैं, सुगामा जाना है, सुगामा जाना है, उठते बैठते सुगामा जाना है, सुगामा जाना है। अब फाइनली वो दिन आ गया, ठीक है ना, जब यहाँ हमको आना है। अब सोचिए हम वहां मत बिस्तर लगा के हम सो जाते, पहुंच जाते क्या सुगामा? नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे ना? सच में श्योर है ना? Yes. यही चीजें आप अपने लिए भी श्योर कर लो। अगर आप किसी बात में आशीष पाना चाहते हो और उन बातों के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते हो, तो आप जहां के तहां ही रहोगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु को वचन में एक बार फिर से हम देखेंगे, लिखा है 8वें पद में, सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और लिखा है तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाप तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में तुम कर लो। अब बताइए कितने इजरायली लोग कनान देश पहुंचे? कितने लोग पहुंचे? चलिए आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, ठीक है ना, बाद में नहीं आऊंगा, मैं आज ही ले लेता हूं। कितने लोग? 22 लाख इजरायली लोग थे। 22 लाख में कितने लाख लोग कनान देश पहुंचे? कितने लोग पहुंचे? जो बाइबल पढ़ते हैं वो तो भला बोल दीजिए, कितने लोग पहुंचे? 2 ही लोग पहुंचे। मैं इधर से पूछ रहा हूं, चलिए बताइए कितने लोग पहुंचे? कितने लोग पहुंचे? अच्छा कौन कौन पहुंचा उसको बता दीजिए, कौन कौन पहुंचा? चलिए बता दीजिए कौन कौन पहुंचा? चलिए सिस्टर आप ही नाम बता दीजिए। यहोशू और कालेब। सिस्टर के लिए ताली बजा दीजिए। यहोशू और कालेब ही
कनान देश में पहुंचे और निकले कितने लोग थे? समथिंग 22 लाख से भी ऊपर। ये तो मैं एक जगह की मतलब कैलकुलेशन को बता रहा हूं, 22 लाख लोग, उससे भी ज्यादा रहे होंगे। जब स्टार्टिंग में निकले तो लिखा है लगभग 27 लाख लोग थे। उन 27 लाख में धीरे 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 माइनस होते 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 केवल 2 लोग ही बचे। अब मेरा सवाल है, जिस देश को परमेश्वर देने के लिए प्रतिज्ञा किया था उसको वो क्यों हासिल नहीं कर पाए? चलिए आपको एक हिंट देता हूं। मैं स्टार्टिंग में बोला था पाप किसके द्वारा आया? किसके द्वारा? फल खाने के द्वारा। मतलब किसके? खाने की चीजों के द्वारा पाप आया। चलिए आप बताइए ये इजरायली लोग कनान देश क्यों नहीं पहुंचे? 2 लोगों को छोड़ के क्यों नहीं पहुंचे? मैं तो आपको हिंट भी दे दिया ना। खाने पीने के कारण। वो ये इजरायली लोग हमेशा मूसा के पास जाके बोलते थे, अरे हम तो मिस्र देश में चिकन खाते थे बिना हड्डी का। लगता है नहीं समझे आधे लोग। चिकन कैसे खाते थे? आप लोगों को हंसने के लिए बोल रहा हूं मैं। मतलब वो जो जो खाते थे ना, उन सारी बातों को ये मूसा के पास हमेशा बुड़बुड़ाते थे। अरे हम उधर प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, और जो आप नहीं दे रहे हो उसको भी हम खाते थे, और आज तुमको हम यहाँ ये मरने के लिए लाया है। हमेशा वो खाने के लिए ही गुड़गुड़ाते रहे, क्योंकि वो आदम से ही तो निकले हुए लोग थे ना। बकरी का बच्चा वो कितना भी सुंदर दिखे, वो मैं ही बोलेगा, नहीं बोलेगी। यही है ना मनुष्य का स्वभाव। जिस खाने के कारण हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी थी, या दोनों तोड़े थे आदम और हवा मिलके, वही स्वभाव इनके अंदर भी था। ये हमेशा हमेशा खाने पीने को लेकर ही ये जो है परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते थे।